नाजरीन, बजट 2022-2023 हमारे सामने आ चुका है। इसका रियल एस्टेट पर क्या असर होगा, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्काई मार्केटिंग की जानिब से मैं हूं आपका होस्ट शवाल अमीन। नाज़रीन, हमारे सामने बजट आ चुका है। बजट 2022 और 23 पेश कर दिया गया है। सारे सूबों की जानिब से भी पेश कर दिया गया है और वफाकी बजट भी पेश कर दिया गया है नाज़रीन। लेकिन इसके अंदर रियल एस्टेट का क्या रोल होगा, इसके बारे में आपको स्काई मार्केटिंग के ऑफिशियल फेसबुक हैंडल पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह आपको पोस्ट मिल जाएगी। वो आप देख सकते हैं। उसमें सारी डिटेल मौजूद है कि इस बजट में रियल एस्टेट के हवाले से क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो वो पॉइंट बाय पॉइंट आपको वो समझ आ जाएगा। अगर आप इस वीडियो के दौरान भी वो देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। नाजरीन, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि रियल एस्टेट की इंडस्ट्री पर कुछ टैक्सेस आयद कर दिए गए हैं, कुछ इजाफा हुआ है, कुछ चीज़ों में कमी हुई है। आइए ये सब डिस्कस करते हैं। लेकिन इस सबसे पहले आपको ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बेसिकली इकोनॉमी का असर एक मुल्क पर कैसे होता है, और फिर उसको जाके आगे हम लिंक करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, अगर हम बात करें पाकिस्तान की और उस डर की जो लोगों को सबसे ज़्यादा है कि ये श्रीलंका के हालात तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन अगर हम ये बात करें कि पाकिस्तान इस नहज पर खड़ा है कि अब कोई फ़ैसला करना अभी क़ब्ल अज़ वक्त होगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कम से कम श्रीलंका जैसे हालात हमारे नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि एक टर्म होती है जीडीपी, जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें पर एनम की जो इनकम है, जो रेवेन्यू है मुल्क की तरफ जो आता है, वो हमें बताता है। अब जीडीपी जो डोमेस्टिक का वर्ड है, उसको सबसे ज़्यादा अगर हम एम्फेसिस करें तो जीडीपी में डोमेस्टिक का वर्ड जो है, डी फॉर डोमेस्टिक, ये रेफ़र करता है बाहर ममालिक में, यानी कि पाकिस्तान का जो लिंक है, यानी कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स, उसमें सबसे ज़्यादा रोल एक्सपोर्ट्स का होता है। अगर वो कम होंगी, यानी कि बरामदात अगर वो कम होंगी तो ऑब्वियसली जो इकोनॉमी है उस पर बुरा असर पड़ेगा, और इंपोर्ट ज़्यादा होंगी तो भी इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ेगा। यानी कि जो हम उसको कहते हैं कि सप्लाई और डिमांड का जो रेशो है उसमें फ़र्क पड़ जाएगा। ये सब कहने का मकसद ये है कि अगर हम डोमेस्टिक को समझें, जो बाहर से आने वाली इनकम है, जो कि रेवेन्यू पर एनम, यानी कि साल में जितना भी हमारे पास जमा होता है, उसकी बात की जाती है। अब इसके बाद हम छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है डेट टू जीडीपी रेशो। यानी कि अब जीडीपी हमने बात कर ली, लेकिन डेट टू जीडीपी मतलब डीईबीटी, डेट की मैं बात कर रहा हूँ, और ये जीडीपी का जो एक रेशो है उसमें परसेंटेज हमारे सामने आती है। पाकिस्तान जहाँ पर खड़ा है वो अराउंड 75% है। अब श्रीलंका की बात करें तो वो 110% पर खड़ा है, और ये डिफरेंस नंबर्स में तो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन वैसे ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है कि 100% तक पहुंचना यानी कि बैंकरप्ट होना। लेकिन श्रीलंका 110 की स्टेज पर खड़ा है। आम अल्फाज में आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं तो 75% की अगर हम बात करें तो उस तक पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा वक्त है। अब हालात ये कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी आ रही है, और स्टेबिलिटी से 1% की कमी हमें इस जो अभी महीना गुजरा है इसमें हमें देखने को मिली है। यानी कि जो 100 और 75 का डिफरेंस है वो बढ़ने जा रहा है। इससे पहले यानी कि चंद साल पहले हम जाएं तो वो अराउंड 50 और 45% था, जब जिसको हम नॉर्मल हालात कह रहे थे। यानी कि अब अगर इस परसेंटेज को मैं एक्सप्लेन करूं तो वो ऐसे होगा कि 100% अगर बात हम कर रहे हैं उसमें से 75, तो अगर पाकिस्तान किसी से 100 रुपये लेता है, फॉर एग्जाम्पल किसी से 100 रुपये लेता है, तो उसको 75 रुपीज़ जो हैं वो वापस करने होंगे। और श्रीलंका की बात करें तो वो किसी से 100 रुपये लेता है तो उसको 110 रुपये वापस करने होंगे। तो आप फ़र्क देख सकते हैं कि बैंकरप्ट, अब मैं एक बजाते खुद एक इंसान भी बात करूं तो अगर मेरे पास कोई कर्जा है, अगर वो कर्जा मेरी इनकम से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली मैं भी वही कहलाऊंगा जो श्रीलंका आज कहला रहा है। नाज़रीन, ये सब कहने का मकसद ये था कि जब आप इस बात को समझेंगे कि इकोनॉमी जो है वो फ्लक्चुएट तो कर रही है लेकिन स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, तो ये गलत ना होगा अगर हम ऐसा कहें तो। अब रियल एस्टेट पर क्या असर पड़ता है इस सब का? अब रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है पाकिस्तान का जिसकी बिना पर, जिसकी वजह से ये जो है डेट टू जीडीपी रेशियो में हमारे डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है। यानी कि जो हमें जो थोड़ा बहुत अल्टीमेटली कहें फ़ायदा है
वो हमें रियल इस्टेट इंडस्ट्री की वजह से हो रहा है। इसीलिए स्काई मार्केटिंग एक कंपनी है जो कि आपको ये सब चीज़ें बताता है कि आप लोग कहाँ पर इन्वेस्ट करें, आपको अच्छी एडवाइसेस देता है। तो उसी तरह कुछ एडवाइसेस हम आपको अभी भी इस वीडियो में देंगे। अब ये है कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एक बजट में से एक मेन अगर हम खबर आपको दें तो वो है कि जो वो लैंड्स जिन पर कोई काम नहीं हो रहा है, यानी कि लोगों ने अगर किसी लैंड पर इन्वेस्ट किया है और वर्किंग लैंड नहीं है तो उस पर 5% अगर टैक्स है तो वो पर ईयर का वो 5% टैक्स है। लेकिन अब इस पॉइंट से ये फ़ायदा होगा आगे बढ़ के कि लोग जो हैं वो इन्वेस्ट करेंगे आगे भी और कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल आउट करेंगे। प्रॉपर्टीज़ यानी कि अपने लैंड को वो ये समझ कर कि पर ईयर उसके अंदर 5% अगर हमें टैक्स देना पड़ रहा है, हमने सिर्फ इन्वेस्टमेंट की है। पहले ये होता था कि पहले ये टैक्स उनको नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब उनको देना पड़ेगा विदाउट डूइंग एनीथिंग। सिर्फ इन्वेस्ट करके वो लोग ये टैक्स अदा करेंगे। तो इससे बचने के लिए कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल आउट कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी भी आ सकती है। पॉसिबिलिटीज़ और ज़्यादा आ सकती हैं, वो ये कि लोग अपने लैंड को सेल आउट करेंगे तो कोई ना कोई ख़रीदार होगा। अगर उसको ख़रीदेंगे तो जो मनी का एक प्रोसेस है, यानी कि जो पैसा मार्केट में चल रहा है, अब पैसे का मार्केट में चलना मुल्क की इकोनॉमी को बढ़ाता है। तो मुल्क की इकोनॉमी अगर अल्टीमेटली अगर मैंने जिस तरह बताया कि जो रेशो है ये बढ़ रहा है, ये डिफरेंस कम हो रहा है, इकोनॉमी थोड़ी बहुत स्टेबल होने जा रही है, तो उसकी मेन वजह ये भी है कि अब से जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तब से मनी का जो एक रुझान है, यानी कि पैसे का जो रद्द-बदल है उसके यानी कि रज़्द तरसील है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा और जो ख़रीदार है वो उसको ख़रीदेगा। तो नाज़रीन, अगर हम इसकी बात करें तो पैसे की रज़्द तरसील जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है मुल्क की इकोनॉमी के लिए। तो रियल इस्टेट पर अच्छा असर ही पड़ेगा, तो इन्वेस्टर्स को अल्टीमेटली फ़ायदा होगा। अब अगर हम ये बात करें कुछ सोसाइटीज़ के बारे में, तो इस्लामाबाद के अंदर देखा जाए तो पार्क व्यू सिटी एक बहुत अच्छी सोसाइटी है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है। ये कुछ सोसाइटीज़ हैं जो हमने देखा है कि चंद सालों की बात है, चंद सालों की, कि हम ये कहें जो साल आजकल मसरूफियात की वजह से मिनटों में तब्दील हो गए हैं। तो इसी तरह हम देख सकते हैं कि पार्क व्यू सिटी ने चंद सालों के अंदर किस तरह अचीव किया, हर चीज़ अचीव की और डेवलपमेंट की। और रिसेंटली उन्होंने अभी इनॉग्रेशन भी कर ली है, नए ब्लॉक्स की डेवलपमेंट की। और कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा, एक तो टेक्नोलॉजी की तो वो बात करते हैं, साथ ही साथ उन्होंने जो लैंडस्केपिंग का काम है वो भी जारी और सारी रखा हुआ है। उसकी सारी अपडेट्स हम आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी की भी देते हैं। रिसेंटली उसको इंटरचेंज भी मिल गया है, ऑफिशियली डेडिकेटेड इंटरचेंज। तो नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं। और पार्क व्यू सिटी की बात करें तो उसको जो है NOC भी अभी इशू हो गया है। तो नाज़रीन, ये सोसाइटीज़ हो गई, नोवा सिटी इस्लामाबाद हो गई, नोवा सिटी पेशावर हो गई, ये सारी सोसाइटीज़ हमारे साथ एसोसिएटेड होने के साथ साथ एक अच्छी सोसाइटीज़ भी हैं। और हम हमेशा उन सोसाइटीज़ को ही सेलेक्ट करते हैं, उन्हीं की स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे कहा जाए कि हम उन्हीं सोसाइटीज़ की मार्केटिंग करते हैं। आपके सामने हम उन सोसाइटीज़ को पेश करते हैं, आपको सेल आउट करते हैं, आपको एडवाइस करते हैं जो सोसाइटीज़ ट्रस्टवर्दी हों। तो ये सारी सोसाइटीज़ ट्रस्टवर्दी हैं, आप इस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और लोग जो है स्काई मार्केटिंग के थ्रू जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उनको लेवरेजेस भी हासिल हुए हैं, फ़ायदे भी हासिल हुए हैं, तो आप हमारे थ्रू कर सकते हैं। बाकी नाज़रीन, अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सोशल मीडिया हैंडल्स को आप फॉलो कर सकते हैं, वेबसाइट पर जा सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए आप इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पुरलुत्फ रहिए। अपने होश वाले में इनको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।